हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होगी। पहले हम लोग अपनी लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं, फिर मार्केट एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी कैसे आपको ट्रेड करनी है, कुछ स्ट्राइक प्राइस और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो होपफुली आप लोगों की हेल्प डेफिनेटली करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। हमने जो टेलीग्राम बनाया हुआ है उसमें कुछ ट्रेड्स हम डाल रहे हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ मैसेजेस मैंने किए हैं। जो भी भाई जुड़े हुए हैं उनके लिए तो देखो थैंकफुल हूँ मैं, कि आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो मेरे पे, ट्रेड्स ले रहे हो। होपफुली प्रॉफिट आप लोगों को हो ही रहा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। कि मोस्ट ऑफ देम ट्रेड जो है बहुत अच्छी गई हुई हैं। और जो भी भाई नहीं जुड़े हैं और चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर वीडियो देख रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, थ्योरी समझ में आ रही है, बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार, मैंने वो बनाया है कि उसका चैनल समझो कि मेरे पास पूरा टाइम नहीं होता है, मैं बिजी होता हूँ नॉर्मल डेज में। वीकेंड में मेरी छुट्टी होती है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। रेस्ट ऑफ डेज मेरे को कोई मार्केट में कोई ट्रेड दिखता है, कोई न्यूज़ दिखता है, समथिंग कुछ दिखता है, तो उसके बेस पे मैं ट्रेड डाल देता हूँ कि आप लोगों के फेवर में जाएगी। देखो, अगर आपको मैं लास्ट चलो प्रेडिक्शन की वाले बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्यों आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहिए और उसमें रुकना चाहिए। दोनों चीज़ें बताऊंगा। देखो, हमारी जो प्रेडिक्शन थी कि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलता है सेम एरिया पे कहीं ना कहीं। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी हुई तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन लगाया था, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। अब उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो रीज़न मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर दिया था 2 दिन पहले ही कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और वहाँ पे मैंने कॉल की भी ट्रेड डाली थी जो कि अराउंड 4-4.5 रुपये पे थी। उसने हाई मारा 16 रुपये का, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। इसमें क्लियरली मैंने लिखा था कि फर्स्ट डे का टारगेट आपका ये आ जाएगा, सेकंड डे का टारगेट ये चला जाएगा। अब देन मेरा टारगेट गया, मार्केट गया। जिन्होंने होल्ड करा उन्होंने पैसा कमाया होगा, ठीक है। अब देखो, एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट की, उस चीज़ को समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अपना टेलीग्राम का चैनल है, उसी के ऊपर एक न्यूज़ भी कवर करूंगा, तो दोनों चीज़ें वहीं पे होंगी। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना। अगर समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसे कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों से हिडन हो, मैं अभी बोल रहा हूँ कि इतने पैसे लूँगा, ऐसा कुछ है 2 मिनट के बाद ऐड करने के बाद आपसे पैसे लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो में बने रहें। तो देखो, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। अराउंड अभी देखोगे तो 101 मेंबर्स हैं, मेंबर्स बहुत कम है। ये अभी मैंने एक लास्ट ट्रेड डाली थी, क्रूड की ट्रेड है कि लॉन्ग पोजीशन करते हो तो टारगेट जो मैंने दिया था 91 यूएसडी का दिया है, जो कि हो सकता है 2 दिन बाद हिट होगा, बट होगा, डेफिनेटली हिट होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ट्रेड्स हैं जो डाली हुई थी। अब देखो, जो बेसिकली मैंने ये स्ट्रक्चर खोलने के लिए कुछ बताया है, तो उसका बेसिकली रीज़न ये है। ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ को समझना, मैं जो बातें बोलूँगा ना तब आपकी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रोडक्शन नेचुरल गैस डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, उसी के बेस पे वो रिएक्ट करता है। अब डिमांड कब बढ़ता है, जब दो चीज़ें हैं, या फिर प्रोडक्शन वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन, नॉट अबाउट द नेचुरल गैस प्रोडक्शन, here I'm asking about the industries consumptions and the second thing weather forecast। अगर वेदर फोरकास्ट कूल होता है या फिर जरूरत से ज़्यादा वार्म होता है, देन दे हैव रिक्वायर्ड सम एक्सटर्नल वेदर। एक्सटर्नल वेदर्स इट मीन्स लाइक अगर गर्मी बढ़ रही है तो उनको अपने वेदर को ठंडा करने के लिए डेफिनेटली दे रिक्वायर्ड सम कूलिंग एजेंट, जो कि वहाँ पे नेचुरल गैस का काम करता है। नेचुरल गैस मतलब आपका कूलिंग एजेंट का काम करता है, उससे अपने इन्वायरमेंट को ठंडा कर पाते हैं। तो अभी देखोगे ना, तो मैंने 20 तारीख से लेके 30 अगस्त तक उसका डिमांड निकाला है। डिमांड, हाँ, थोड़ी सी रिसर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा ये, बट हाँ, उसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, इसलिए मैंने बोला जिसको पसंद है वो ज्वाइन कर सकता है। तो देखोगे यहाँ पे ना, तो पूरा इम्पैक्ट पता चल रहा है 2 वीक का कि क्या होगा नेचुरल गैस में। उसी का रीज़न है कि नेचुरल गैस आपको पिछले 2 दिन के अंदर एक बॉटम बना के बुलिश दिख रहा है। अब वो बॉटम पे गया, बॉटम पे क्यों गया, उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब चार्ट पे जाऊंगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो उस बॉटम से उसने रिवर्सल क्यों लिया, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो में बने, देखो वीडियो हो सकता है बड़ी हो, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। देखो, एक्सपायरी को प्रोजेक्टिव मत मानो कि ठीक है मेरे को एक्सपायरी है, समथिंग है, तो मेरे को यही कंटेंट मिले। यार, कंटेंट मैटर करता है कि जो आपके लाइफ टाइम काम है। कोई बंदा सिखा जो रहा है वो आपके कितना काम आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में आप क्या उस चीज़ को सीख रहे हो,
दैट्स अ पॉइंट। तो वो चीज को आप ग्रैब करने की कोशिश करना है इस वीडियो से, ठीक है। तो देखो व्यू स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है, बट बुलिश किस वे में है आप देखो, यहाँ पे देखोगे ना 22 अगस्त 23 अगस्त स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का मतलब क्या है, जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड रहेगा, थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट दिखेगा, बट जो कैंडल्स बनेंगी इट वुड बी लार्ज, मतलब उनके अंदर बाइंग वॉल्यूम आएगा। बाइंग वॉल्यूम क्यों आ रहा है, रीजन आपको दे दिया मैंने वेदर का। तो ये सिनेरियो है, स्ट्रक्चर बुलिश है। अब रही बात इसकी टेलीग्राम के ग्रुप की, तो कुछ ट्रेड्स आप लोग देख सकते हो, इजीली ट्रेड डिफाइन करी हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारी ट्रेडें अच्छी हैं, बट ऑलमोस्ट मोर देन 90% ट्रेडें अच्छी हैं जिनसे लोगों ने पैसा कमाया हुआ है। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हाँ दे डेफिनेटली ज्वाइन, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। बाकी आपका मन है, किसी को फोर्स नहीं करा जा रहा है कि आप ज्वाइन करो ही, अच्छा लगता है यू कैन डू इट। हाँ सो देखो आपको न्यूज़ मैंने दिखा दी है और कुछ चीज़ें बता दी है क्यों स्ट्रक्चर बुलिश रहा है। उसमें एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था और उसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट पहले ये नीचे क्यों आया, ये नीचे का लो मार्केट ने क्यों बनाया, उसके बाद अपसाइड ट्रेंड में क्यों गया, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यार मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 2 से 3 फेज में चलता है। एक ट्रेंडिंग फेज होता है, एक्यूमुलेशन जोन होता है, और एक तीसरा जोन का नाम मुझे नहीं पता, बट एक तरीके से पूरी बात में समझो तो एक तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये समझो एक्यूमुलेशन जोन से जब मार्केट फट के निकलता है ना, वो जोन होता है। उसका पूरा वर्ड एक्चुअल टेक्निकल वर्ड मुझे याद नहीं है। देखो सारी बात है यार, मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि मैं टेक्निकल बुक्स पढ़ के बैठा हूँ समथिंग, नहीं भाई, मैंने जो मार्केट से सीखा है मैं सिर्फ वही आपको बता सकता हूँ। हाँ कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने डीप स्टडी करी है, तो उसके बेस पे मैं आपको चार्ट का एक्शन बता पाता हूँ कि हाँ भाई ये मार्केट ऐसे मूव करेगा, यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कुछ टाइम फ्रेम में ये नीचे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वही चीज़ें यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन होता है, नीचे एक सपोर्ट जोन। देखो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, एक ट्रेंड यहाँ से इस जोन से बॉटम ट्रेंड बना, मार्केट आया यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो, अपने आप को पुल बैक करने के लिए उसने एक्यूमुलेट करा, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। जब वो चीज़ें नहीं हो पाई तो फिर ठीक है, मार्केट ने नीचे बॉटम पे ट्राई करा और वहाँ से वो चीज़ें कंटिन्यूस कैरी करता गया। अब जिस चीज़ के लिए मोस्टली लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो हाँ भाई ठीक है, यहाँ से मार्केट गैप अप खुलेगा। मेरा व्यू है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। हाँ मैं ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, बट हाँ एटलीस्ट इस जोन के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। परसेंटेज की बात करी जाए तो अराउंड 2% दिखा रहा है, तो हाँ 1.5 मोर देन 1.5% की मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा। बट हाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, भले 1.5 से 2% खुल जाए तो इंडियन चार्ट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्सपायरी आपके प्रीमियम इतने ज़्यादा स्पाइक नहीं करेंगे। जो भी भाई BTS ट्रेड लेके गए हैं, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज जरूर होगी, अगर पुट साइड का प्रीमियम ज्यादा डिके होता है देन डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड प्रीमियम अमाउंट। अदरवाइज मोर देन 40% इफ यू गेट, डेफिनेटली प्लीज बुक योर पोजीशन। इफ यू मोर देन 40%, मोर देन 40% बहुत होता है यार, अगर 40% मिलता है तो बुक कर लेना उस पोजीशन को। दोज हु मेक द पोजीशन इन अ पुट साइड, तो उनके लिए बस मेरे को एक ही बात बोलनी होगी कि ठीक है, मार्केट अगर पुल बैक लेके मतलब कॉल साइड लेके और आपकी पोजीशन ज़्यादा आउट द मनी है, तो यार थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने का टाइम दे देना। क्योंकि देखो गलती आपने कर दी होगी, पुट साइड आउट द मनी पोजीशन बना के आपने गलती कर दी होगी, बट वहाँ पे पैनिक होके उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत करना। क्योंकि क्या होगा, मार्केट देखो बहुत दूर का है, बहुत दूर का है, तो देखो भाई भलाई यही है कि मॉर्निंग में निकल जाओ। हाँ बट ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 1 से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूँ वैल्यू का, कौन सी वैल्यू पे 264.4 पे मार्केट चल रहा है और आप यहाँ पे 250 का पुट लेके बैठे हो ना, तो भाई जो मिल रहा है ना लेके निकल लेना, चुपचाप भलाई है। वहीं अगर आपका स्ट्राइक प्राइस विद इन दिस जोन है 260 तक का है, तो ठीक है, पैनिक में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत करना। जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा, आई मीन कैंडल क्लोज होने वाली होगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उस चीज़ में नोटिस करना। अगर मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, उससे बेटर और तरीका बता देता हूँ, उससे भी बेटर तरीका बताऊंगा, होपफुली आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप क्या करना, आप नेचुरल गैस का ये ग्लोबल चार्ट ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना, उसमें ऐड ऑन कर लेना, सुबह से इसको देखना, वॉच करना शुरू कर देना भाई।
अगर ये गैप अप खुल के 2.86 के जोन से एक पुल बैक ले रहा है, फिर इस बात को बोलूँगा यहाँ गैप अप खुल के, ये स्ट्रक्चर भी समझ लो और नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन भी समझ लो इसको। पुल बैक खुल के इस लेवल से एक पुल बैक ले रहा है, यहाँ से पुल बैक ले रहा है, तो भाई अपनी पोजीशन को बना के रखना। अगर पैसा है एंड यू वांट टू टेक अ समथिंग मोर, तो आप इस पॉइंट पे एवरेज कर सकते हो, देन होल्ड योर पोजीशन। मार्केट विल बी डेफिनेटली इंटरेक्ट दिस लेवल अगेन। इस लेवल में मार्केट दोबारा आएगा। हो सकता है कि सिंगल कैंडल में जस्ट एक स्पाइक करके पुल बैक लेके ऐसे वापस चला जाए, बट इट विल बी टच दिस लेवल, करेगा मार्केट, इसको टच करेगा। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट खुलता फ्लैट है, आपको दिख गया कि इस जोन के आसपास मार्केट खुला है। देखो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन में मेरे हिसाब से नहीं है, बट 1% हो सकता है, रात को कुछ हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए, देन डेफिनेटली इट कैन बी ओपन इन गैप डाउन, अदरवाइज देयर इज नो चांस। ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसी जोन से एक पुल बैक लेके स्ट्रेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उस केस में जिनकी पोजीशन पुट में है ना, तो भाई बुक कर लेना बेटर होगा। हो सकता है 5 रुपये बच जाए, ब्रोकरेज बच जाए, उसको बचा लेना। क्लियर बोल रहा हूँ, बचा लेना। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत करना कि यहाँ से खुल के मार्केट नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरने वाला भाई, क्योंकि रीज़न मैंने आपको दे दिए हैं। वेदर फोरकास्ट जो होता है उसके बेस पे क्या होता है, प्रोडक्शन पहले से एस्टिमेटेड बनाई जाती है और ऑर्डर्स चले जाते हैं। देखो प्रोडक्शन उतनी हो नहीं पाती है, बट ऑर्डर जो है जिनको रिक्वायरमेंट है, दे नीड रिक्वायर्ड, तो उनको जरूरत है, वो अपना ऑर्डर फिल करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन क्या है, उनके पास स्टोरेज कम होगा, तो प्राइस राइज अप करना शुरू करता है। जब राइज अप करता है तो मार्केट में जो प्राइस है वो शूट अप करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, मैं फिर से वही चीज़ बता दे रहा हूँ। तो ये लेवल आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट होगा 2.86। अगर इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कल की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरा निकले, इतना ज़्यादा बुलिश मुझे मार्केट दिख नहीं रहा, बट अगर फिर भी होता है देन यू गो फॉर 2.92, आप इस लेवल तक जा सकते हो। तो बट इसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये अराउंड वेडनेसडे को इंटैक्ट करेगा। वेडनेसडे से पहले एक्सपेक्टेशन नहीं है, वेडनेसडे से भी करेगा। तो फिर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, कल एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ होगी कि मार्केट जब अगर इस लेवल पे खुलता है तो यहाँ पे अपने आप को आके एक्यूमुलेट करेगा। यहाँ कुछ इस टाइप की कैंडल्स दिखेंगी आपको इस जोन के आसपास, दिखेगी। यही जो है नेक्स्ट डे का सपोर्ट जोन बनेगा। नेक्स्ट डे का सपोर्ट जोन का मतलब क्या है, मैं ये भी समझा देता हूँ। जो ट्यूसडे का सेशन होगा उसमें मार्केट लेट सपोज कर लेता हूँ फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो फिर उसको अपने आप को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मान लिया है मैंने यहाँ पे खुलता है, कहीं पे एक पुल बैक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेट करेगा इस जोन में, नीचे से जो लो लेवल होगा उसके भी थोड़ा नीचे जाएगा, जो कि एसएल छोटे मोटे पड़े होंगे, कोई ये स्ट्रक्चर बना के मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाएगा। ये तरीका होगा मार्केट का रन करने का। अब देखो यार, यहाँ पे ये बनता है एंटायर वीक के लिए, तो मैं चीज़ों आपको बता ही देता हूँ। बाकी मैंने टेलीग्राम बनाया ही है, उस पर अगर मेरे को कोई ट्रेड लगती है, कुछ न्यूज़ आती है, समथिंग आती है, मैं डेफिनेटली उसमें शेयर करूँगा। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, यू कैन ज्वाइन इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।